हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमी ने कहा, तियांग तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तियांग ने कहा, तो और क्या करूँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? मेरी डेविल हस्बैंड फिर से जन्म लिया है। जिमी ने कहा, क्या? मैं तुम्हारे कहने का समझ नहीं पा रहा हूँ तियांग। आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन अच्छे से इस बच्चे को देखो, वो किसकी तरह दिखता है? जिमी ने कहा, क्या? वो तो बिल्कुल जंकुक जैसा दिखता है, तो इसीलिए तुम खुश नहीं हो। लेकिन तियांग वो एक बच्चा है, तुम्हें उसके साथ इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा मुंह मतलब नहीं था। मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा भी सन है। लेकिन वो जंकुक जैसे क्यों दिखते हैं? मैं जब भी उसको देखूंगा वो शैतान मेरी नज़र के सामने आ जाएगा। मुझे हर पल उसकी याद दिलाता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसकी शक्ल को भूलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, वो तो है ही। उसके साथ साथ एक बच्चे भी अब उसकी तरह ही दिखता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे इस बच्चे से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन उसकी शक्ल जनको की तरह ही क्यों होना था? जिमिन ने कहा, वो बड़े हो जाने के बाद तुम्हारी तरह भी हो सकता है ना तियांग? तियांग ने कहा, जिमिन तुम अभी से उसको देख रहे हो ना? उसकी सोने की जो स्टाइल है वो जंकुक जैसा ही है। वो जंकुक जैसे ही बनेंगे, देखना तुम। और उसकी शक्ल तो चीख चीख कर जंकुक की नाम पुकार रहा है। जिमी ने कहा, तियांग इतना मत सोचो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। इस टाइम पर तुम्हें इतना पेशेंट नहीं होना चाहिए, रेस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जंकुक वो फ़ोन पर बातें करते इंटर करने लगा। तियांग ने कहा, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गए। जिमी ने कहा, वो सुन लेगा, बस करो। उसके बाद जंकुक फ़ोन पर तियांग की पेरेंट्स से बात कर रहे थे, मिस्टर आरएम से। मिस्टर आरएम जंकुक से कह रहा था, तियांग की तबीयत कैसे है, क्या हम लोग आ जाए? जंकुक ने कहा, ज़रूर, आप लोग आकर यहाँ पर देख सकते हो तियांग को। वो बिल्कुल ठीक है, और आपकी गैन सान भी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक की मुंह पर पहली बार स्मेल आ रहा था। तियांग देखकर कहता है, शैतान मुस्कुरा भी सकता है, मैंने पहली बार देखा है। जिमी ने कहा, जंकुक अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश है तियांग, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। लगता है अब जंकुक बदलने वाला है। तियांग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। शैतान कभी नहीं बदलता है जिमिन। शैतान शैतान ही रहता है और वह कभी नहीं सुधरेगा। तुम देखना, उसके जैसा ही अपने बच्चे को बनाएगा। मुझे उसी का ही डर है। जनको ने कहा, क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वैसे जिमिन शी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे तियांग से प्राइवेसी कुछ बातें करना है, वरना मैं तुम्हारे सामने ही कर सकता होगा तुम चाहो तो। जिमिन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वैसे भी तियांग गुस्से में है, मुझे ऐसे जाना ही सही रहेगा। तियांग जिमिन को घूर कर देखता है और उसको मना करता है कुछ कहने के लिए। जनको ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तियांग ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन बहुत ही डर जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन। तियांग ने कहा, जिमिन जी तुम जाओ यहाँ से, मुझे जंकुक से बात करनी है। उसके बाद जिमिन चला गया और तियांग को जाते ही इशारा करता है कुछ ना कहने के लिए और जंकुक के साथ अच्छे से पेश आने के लिए। यहाँ पर जंकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, देखो मुझे यहाँ पर रहना है और तुम मुझे हर रोज़ देखने के लिए यहाँ पर मत आया करो। मैं कुछ दिन और रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे घर मत लेकर चलो। जंको ने कहा, लेकिन मैंने पहले से तुम्हारी डिस्चार्ज कर लिया है, तुम्हें अब मेरे साथ घर जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे डर है कहीं तुम किसी और के साथ भाग गए तो। तियांग ने कहा, क्या? तुम बोलना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, वही जो तुमने सुना है। उसके बाद तियांग को अपने साथ घर लेकर आ गए। तियांग वो घर आने के बाद फिर से बहुत जोर से सांस लेते हुए कहा, मुझे यहीं पर ही आना था क्या? मैं यहाँ से कभी बच नहीं पाऊँगा क्या? मुझे इस घर में नहीं आना है और नहीं रहना है, लेकिन बार बार मुझे इसी घर में लौटना पड़ता है, पता नहीं क्यों। मुझे शैतान के साथ रहते हुए 1 साल हो गया है और अब तो मैं एक बच्चे की फादर भी बन चुका हूँ। अब तो मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जा पाऊँगा। लगता है मुझे इसी घर में दम घुट कर मरना पड़ेगा। यहाँ पर जंकुक वो तियांग को सर पर सहलाते कहा, क्या हुआ? तुम इतना क्या सोच रहे हो? देखो तुम्हारी सिलेंडर चल रहा है, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। तियांग की गोद में बेबी था और तियांग चेयर पर बैठे हुए थे जिनको तियांग को धकेल कर अंदर लेकर जा रहा था। तियांग कहता है, देखा तो ऐसे रहा है जैसे कि वो मेरे आइडियल हस्बैंड हो, लेकिन वो एक नंबर के शैतान है और ये मैं जानता हूँ। मिसेज जॉन वो मिस्टर जिम के साथ बाहर आ जाता है और तियांग को वेलकम करता है और कहता है, तियांग बेटा तुम्हारी तबीयत कैसा है, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद मिसेज जॉन तियांग की गोद में से बेबी को गोद में ले लेता है और कहता है, ओह माय गॉड,
ये तो बिल्कुल लिटिल जंगकुक है। और मिस्टर जो ने कहा क्या, मुझे दिखाओ। दोनों बहुत ही खुश था। जंगकुक ने कहा बस बहुत हो गया, तियांग बहुत थक गया है, मुझे उसको बेडरूम में लेकर जाना होगा। आप लोग बच्चे के साथ बातें कीजिए, मैं तियांग को रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग चलो मेरे साथ। तो फिर जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम बेड पर लेट सको। तुम्हारी सैन चल रहा है और ये रुकना नहीं चाहिए, तुम बहुत ही वीक हो। तियांग ने कहा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने शादी के बाद ही मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। जंको ने कहा तियांग अब गुस्सा करने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया है। वैसे भी तुम्हें कभी ना कभी फादर तो बनना ही था ना। लगता है तुम मेरे लिटिल कुक को देखकर खुश नहीं हो, क्योंकि वो मेरे जैसे दिखते हैं, इसीलिए ना। तियांग ने कहा तुम्हें कैसे पता। जंको ने कहा तुम्हें क्या लगा कि मैं ये सब कुछ नहीं समझता हूँ। तुम मेरी शक्ल से इतनी नफरत करते हो तियांग। क्या मेरी शक्ल दिखने में इतनी बुरी है कि तुम इतनी हेट करते हो तियांग। आखिर ऐसा क्यों है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझसे इतना हेट करते हो क्यों, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ तियांग। तियांग ने कहा जंकुक जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। हमेशा मेरे आमने सामने मत आया करो, मुझे अकेला रहने दो। जंको ने कहा क्या, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूँगा, बल्कि तुम्हारे साथ ही रहूँगा और चिपक के रहूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ चिपक कर बैठ गए। तियांग ने कहा तुम कर क्या रहे हो, मुझे बेड पर लेटना है। तुम्ही ने कहा ना मैं बहुत ही वीक हूँ, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। जंको ने कहा वही तो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी आंखों की गुस्सा देखकर वो डर के मारी यहाँ से चला जाएगा। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा मैं तुम्हें अपने हस्बैंड नहीं मानता हूँ। जंको ने कहा क्या, तुम मेरे बच्चे की फादर बन चुके हो, अभी भी तुम यही कहने वाले हो तियांग। तियांग ने कहा जंकुक शायद तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मेरी शादी तो बोगम से होने वाला था, लेकिन तुमने मुझसे शादी कर लिया, वो भी बोगम को धमका कर। तुम्हें वैसे बोगम डर गई। जंको ने कहा वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है, अगर प्यार करता ना वो तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोचता भी नहीं, लेकिन वो तुमसे प्यार करता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर चला गया और मैंने तुमसे शादी किया। वो तो अच्छा है कि मैंने तुमसे शादी किया था, वरना तुम तो कुआरा ही रह जाते। तियांग ने कहा जंकुक ज़्यादा बोल रहे हो तुम। जंकुक ने कहा तियांग मैं कोई ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आता है क्या। तियांग ने कहा जंकुक मुझे रेस्ट करना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो चीखने चिल्लाना शुरू करता है। जंकुक ने तियांग की लिप पर बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जंकुक को समझ में आया वो तियांग से अलग हो गए और तियांग से कहने लगा तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या होया तियांग। जंकुक बहुत ही डर गया। तियांग वो जंकुक से कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम पागल हो क्या, इस तरह से कोई किसी को किस करता है क्या। जंकुक ने कहा तियांग बहुत दिन बाद तुम्हें अपने सामने देखा खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से किस करने लगा। आई एम सॉरी। उसके बाद तियांग को बेड पर लेटा कर जंकुक बाहर चले जाते हैं और तियांग से कहकर जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। कुछ साल बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन लिटिल कुक नहीं मिल रहा था। जंको ने कहा कुक कहाँ है। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, वो तो हॉल में ही खेल रहा था ना। जंको ने कहा तियांग तुम्हें कैसे नहीं पता। तियांग ने कहा जंकुक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं इतना ध्यान नहीं रख पाता हूँ, कुक के पीछे हमेशा भागना पड़ता है, मैं बहुत ही थक जाता हूँ और वो क्यों है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। जंको ने कहा तियांग तुमसे एक छोटे से बच्चे को भी संभाला नहीं जाता है क्या, तुम ऐसा क्यों करते हो तियांग, तुम मुझे हमेशा गुस्सा दिलाते हो। तियांग ने कहा जंकुक शायद तुम भूल रहे हो मेरे इस तरह से बीमार रहने के पीछे किसकी हाथ है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इतना बीमार क्यों रहता हूँ और मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कुक के पीछे भागता रहूँ। जिमी ने कहा जंकुक वो मैं बीच में तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। तियांग आजकल बहुत ही बीमार रहता है, वैसे डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था तियांग की ध्यान रखने के लिए, और तुम कब भी शुरू हो जाते हो। डॉक्टर ने कहा ये सब कुछ अभी करना सही नहीं है और तुम्हारे वजह से कुक के जन्म लेने के बाद भी तियांग बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके मिसकैरेज हो गए। तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर रहना चाहिए और तियांग से अच्छे से पेश आना चाहिए, वरना तियांग की लाइफ बहुत ही खतरे में आ सकता है। जंको ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं डॉक्टर से बात करूँगा। जिमी ने कहा हम तो इन सही बातों में भूल ही गए हैं, कुक के बारे में वो नहीं मिल रहा है, हमें उसको ढूंढना होगा। कुक टेबल के नीचे से बाहर आ जाता है और कहता है
डैड, आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो क्या? जंको ने कहा, कुक तुम कहाँ चले गए थे? कुक ने कहा, डैड, वो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। तियांग, पापा हमेशा मुझे पढ़ने के लिए कहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है डैड। मुझे आपकी तरह बनना है। मैं आपकी तरह हैंडसम और कूल देखना चाहता हूँ। मुझे पढ़ना नहीं है। जंको ने कुक की हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आए और लैंप पर बैठाकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ? कुक ने कहा, क्या मतलब है डैड? आप बोलना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, कुक, मैं बहुत ही एडुकेटेड हूँ, ठीक है? मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तुम्हें लगा मैं इतने हैंडसम और कूल हूँ, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने भी पढ़ाई किया है। तुम्हें भी स्टडी करना होगा, वरना तुम मेरी तरह हैंडसम और हॉट नहीं लग सकते हो। क्या तुम्हें कूल नहीं दिखना है? अगर कूल दिखना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। तियांग जंको की बातों को सुन रहे थे। लिटिल कुक ने कहा, डैड, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। जंको ने कहा, तुमने क्या सुना है? तियांग कुक की मुंह पकड़ लेता और अपनी ओर खींच कर लेकर आ जाता और कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा लूँगा। तुम पढ़ोगे ना? कुक ने कहा, लेकिन पापा आपने तो कहा कि डैड अनपढ़ है, वो डेविल है। लेकिन डैड तो बोल रहे कि उन्होंने पढ़ाई किया है, तो आप उनको अनपढ़ क्यों कहते हो? डैड, अनपढ़ किसे कहता है? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उन्हें ही अनपढ़ कहता है ना। जनको ने कहा, तुम मेरी ही सन हो, बहुत ही टैलेंटेड हो तुम। बड़े होकर तुम इंजीनियर बनोगे या फिर डॉक्टर, मुझे ऐसा ही लगता है। तियांग ने कहा, वो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखो तुम मुझे इस तरह से घूरो मत। और जनको तियांग को घूरते ही कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था, वो तो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तियांग तियांग जनको को घूरते ही कहता है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कुक को शायद गलतफहमी हो गया है। जिमी ने कहा, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, तुम दोनों की वजह से कुक क्या सीखेगा? अब तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुक की ध्यान रख लेता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तब क्या होगा? तुम दोनों लड़ते रह जाओगे और कुक वो अकेला रह जाएगा। तुम दोनों को अभी तो संभल जाना चाहिए ना। और तियांग, तुम्हें कुक के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो रहे हैं, वो सब समझता है। वैसे भी युंगी के आने के बाद मैं ऐसे जाने वाला हूँ, तब कुक को कौन देखेगा? जनको ने कहा, जिमिन, तुम यहाँ से जा रहे हो? जिमिन ने कहा, वो युंगी मुझे लेने आ जाएगा, वो आता ही होगा। युंगी आ जाता है, कहता है, जिमिन मैं आ गया। क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? अगर रेडी हो तो चलो चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है। जनको ने कहा, युंगी, तुम जिमिन को लेकर जा रहे हो तो लिटिल कुक को कौन संभालेगा? तुम्हें पता है ना कि तियांग बीमार रहता है और जिमिन के जाने के बाद तियांग अकेला नहीं संभाल पाएगा। युंगी ने कहा, जंकुक तुम किस लिए हो? तुम दोनों मिलकर संभाल लेना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जिमिन से मिलना चाहता है। हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक जिमिन को अपने घर नहीं लेकर गए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। मुझे अभी जिमिन को लेकर जाना होगा, आई एम सॉरी। एक कहकर जिमिन को लेकर चला गया। तियांग बीमार है और जिमिन भी यहाँ पर नहीं है। जंकुक को घर पर ही रुकना पड़ेगा। जंकुक ने ऑफिस में कॉल करते ही कह दिया, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, घर से ही काम करूँगा, तुम लोग संभाल लेना। मुझे तियांग और लिटिल कुक के साथ रहना है, उन दोनों की ध्यान रखना है। तियांग, वो वॉशरूम जाने वाला है, वो बहुत ज़्यादा खा लिया था, वो बहुत थक भी गए थे। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक, वो मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन जंकुक ने कहा, लेकिन क्या? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम कैसे? जंको ने कहा, मैं कैसे, क्या मतलब है? तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कि मैं तुम्हें पहली बार नंगा दिखने वाला हो। तियांग ने कहा, जंको तुम्हारे मुंह पर कोई भी बात नहीं रुकता है क्या? तुम ऐसी बातें कैसे बोल देते हो? वैसे भी तुम्हें अंदर नहीं जाना है, बाहर ही इंतज़ार करना, बस इसको पकड़ के रखना, और हाँ, अंदर झाँकना मत। जंको ने कहा, ठीक है, इतना शाइफिल मत करो, वैसे भी मैं पहले से सब कुछ देख कर रख चुका हूँ, मुझे पता है कहाँ पर क्या है, डिटेल्स में पता है, क्या बताऊँ मैं? तियांग ने कहा, जंको ज़्यादा हो रहा है, तुम अगर इस तरह से करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। जंको ने कहा, तियांग, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे? तो ठीक है, बात करने की जरूरत नहीं, बात किए बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंको तियांग के नज़दीक जाकर उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे। जंको तियांग की पेट में से कुछ आवाज़ सुनता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें भूख लगी है? तियांग ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कितनी बार कहूँ? उसके बाद जंको तियांग को वॉशरूम लेकर जाता है और वो बाहर खड़ा था, स्टैंड हाथ में लेकर, सलाइन पकड़कर। तियांग वॉशरूम के अंदर से जंको से कहता है, तुम कर क्या रहे हो? हाँ, इसको खींचो मत,
मेरे हाथ में पेन हो रहा है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पर हो भी या नहीं? जंको ने कहा तियांग। वो मैं बेड पर बैठने वाला था। तियांग ने कहा जंकुक इतनी दूर तक नहीं जाएगा। तुम कोशिश मत करो। क्या तुम खुद से खड़े नहीं रह सकते हो? जंको ने कहा तियांग क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते हो? इतनी देर क्यों लगता है तुम्हें? तियांग ने कहा जंकुक तुम बहुत ही बेशरम हो। जंको ने कहा मैंने क्या किया है? कर तुम रहे हो और बेशरम मुझे बोल रहे हो तुम। मिस्टर और मिसेज जॉन लिटिल कुक के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था और वो दोनों लिटिल कुक को बहुत मिस कर रहे थे। तियांग वो मन में सोचता है सभी लोग अपने काम से बाहर गए हुए हैं सिवाय जंकुक के। वो मेरे साथ है। वो मेरी ध्यान तो रख रहा है लेकिन वो मुझे बहुत तंग भी करता है। काश जिमिन यहाँ पर होता तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। और यहाँ पर आर्यम और जिन तियांग को देखने के लिए आ जाते हैं। तियांग बहुत ही खुश हो गए अपने पेरेंट्स को देखकर, लेकिन वो मन में कहता है मैं इन लोगों को देखकर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरी शादी जंकुक से करवाया था। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे जंकुक से शादी नहीं करना था। मैं तो बुगम से शादी करना चाह रहा था। आर्यम तियांग से कहता है क्या हुआ? तुम हमें देखकर खुश नहीं हो क्या? तुम क्या सोच रहे हो? जिन तियांग की सर पर सहलाते कहा क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तियांग ने कहा आप लोग को मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मेरी तबीयत कैसे हो सकता है? जिन ने कहा तियांग तुम बचपन से ही बहुत वीक हो और बीमार रहते हो। तुम्हारी ध्यान रखना पड़ता है। वो तो अच्छा है कि जब कोई इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी किया और शादी के बाद तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा है। डॉक्टर ने हमें ये भी कहा था 20 साल के बाद तुम और भी बीमार रहने लग जाओगे। और जंको को ये सब कुछ शादी से पहले पता था। उसके बाद भी जंको तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो गए। वो तो अच्छा हुआ तुम इतने अच्छे हस्बैंड मिले, वरना बोगम वो तो तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। हमारे बहुत समझाने के बाद बोगम ने शर्त रखा था कि हमारे बिजनेस को बोगम के नाम करने होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि जंकुक आ गए थे और उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा और हमारे लिए वो ब्लेसिंग बनकर आया। तियांग तुम्हें जंकुक के साथ खुश रहना चाहिए। तियांग के पेरेंट्स जाने के बाद तियांग ने जंकुक से पूछा आखिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं बचपन से ही बीमार था और 20 साल के बाद मैं और बीमार रहने वाला हूँ, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर लिया ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे वैसे बीमार हूँ और तुम मेरे साथ इसीलिए बहुत ही हार्ड बनते हो ना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे वैसे बीमार हूँ और तुम खुद को मेरे सामने बुरा दिखाते हो और सबके सामने बहुत ही अच्छे बन जाते हो और बीच में मैं डेविल बनकर रह जाता हूँ। मुझे लगा तुम डेविल हो, लेकिन नहीं, मैं डेविल हूँ सबकी नज़रों में और तुम अच्छे बन गए। तुम तो सबके लिए एंजल हो और मैं तो बुरा बन गया ना। जंको ने तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा तुम कभी बुरा नहीं हो सकते हो। तुम मेरे लिए एंजल हो। चाहे तुम सबके लिए कुछ भी बन जाओ, लेकिन मेरे लिए हमेशा तुम एंजल ही रहोगे। बिकॉज आई रियली लव यू। तुम मेरी एंजल हो और जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। पहले मेरे पास कोई जीने के लिए उम्मीदें नहीं था। मेरे पास कोई अपना कहने वाला नहीं था। मेरे पेरेंट्स तो है, लेकिन वो मेरी सगी नहीं है। तुम मेरी फैमिली हो और लिटिल कुक वो मेरे सन है। हम तीनों की फैमिली हैप्पी फैमिली है। मैं चाहता हूँ कि तियांग तुम खुश रहा करो। खुद को कभी कम मत समझना। मुझे पता था कि तुम बीमार रहने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी और लिटिल कुक की कसम खाकर कह सकता हूँ मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझाया तियांग। मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं किया है क्योंकि मुझे तुम पर सिंपैथी है। मैंने तुमसे इसलिए शादी किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। तियांग की आंखों पर आंसू था। जंकुक तियांग की आंसुओं पर किस करते हुए कहा तुम रो मत, तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हो क्योंकि तुम्हें हमेशा खुश रहना है। उसके बाद तियांग को गले लगा लिया और लिटिल कुक भी दौड़ कर आ गया और कहा डैड आप लोग क्या कर रहे हो? जंकुक लिटिल कुक को बीच में लेकर आ जाता है और कहता है अब वो हमारे बीच में है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं तुमसे हमेशा इसी तरह से प्यार करता रहूँगा। तियांग तियांग ने कहा जंकुक तुम बहुत अच्छे हो। मुझे भी तुमसे प्यार करना चाहिए था बहुत पहले से ही, लेकिन मैं अब और देर नहीं करूँगा। मैं अभी से ही तुमसे प्यार करना शुरू कर दूँगा। जंकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा सच में वो बहुत खुश हुआ आज और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। लिटिल कुक भी बहुत खुश है अपने पेरेंट्स को खुश देखकर। तो गाइस यही पर ही द एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।